हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन ज्योग्राफी का अगला लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप बस लगातार प्रैक्टिस सेशन को देखते रहिए और प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भी क्वेश्चन को हल करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन है, आप देख सकते हो और इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। किस तरह से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ये चावल के लिए है, चाय के लिए, कपास के लिए या मक्का के लिए। इसका मतलब है कि यह मिट्टी जो है किसके लिए मुख्यतः मानी जाती है। जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है यह किस लिए मुक्त है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जब जलोढ़ मिट्टी की बात करेगा तो सही आंसर हो जाएगा चावल। चावल की खेती के लिए जो है यह मिट्टी काफी उपयुक्त मानी जाती है, वो भी चावल की खेती के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे और यहाँ पर आप लगातार जो है क्वेश्चन देखते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो काफी महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। और इस तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन के जो स्थितियां हैं इसी तरह से बनती जाएंगी और आप लगातार बस केवल इस पर बने रहिएगा और क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चावल। याद रखिएगा, जो चावल वाला क्षेत्र है ये कौन कौन सा क्षेत्र है उसकी बात करते हैं। जैसे आप पश्चिम बंगाल, ये चावल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। छत्तीसगढ़, ये चावल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश, ये चावल का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। बिहार, ये चावल का प्रमुख क्षेत्र है। इसका मतलब है सर्वाधिक भारत में चावल कहाँ पे होते हैं? पश्चिम बंगाल में। और यदि विश्व में पूछेगा कि सर्वाधिक चावल कहाँ पे होते हैं तो क्या हो जाएगा? चीन में। अब देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी की बात करते हो ये पूरा पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल तक ये मिट्टी फैली है। ये देखिए, यहाँ तक के भागों में ये मिट्टी जलोढ़ मिट्टी फैली है। इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी किन किन फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है? जैसे धान के लिए, गन्ना के लिए, धान, गन्ना, गेहूं के लिए और आलू के लिए। इसका मतलब है इन्हीं के लिए जो है ये मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका जलोढ़ मिट्टी का सबसे बड़ा विस्तार तो यूपी में है, इतना याद रखिएगा। सबसे बड़ा विस्तार जलोढ़ मिट्टी का यूपी में है। लेकिन यदि पूछेगा कि धान उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम पे है, तो ये देखिएगा चावल उत्पादन में, यदि हम लोग चावल उत्पादन की बात करें तो चावल उत्पादन में बंगाल सबसे फर्स्ट पे है। इसका मतलब यहाँ पर वर्ष में 3 बार धान की उगाई होती है, मतलब कि यहाँ पर 3 बार धान का उत्पादन किया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है मिट्टी का कटाव सर्वाधिक। जो मिट्टी का कटाव होता है सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? सिल्ट मिट्टी में, मटियार दोमट मिट्टी में, कि बलुई मिट्टी में, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी का जो कटाव होता है सब सर्वाधिक तो बलुई मिट्टी में होता है और सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है चंबल घाटी। चंबल घाटी, चंबल घाटी जो क्षेत्र है ये आपका राजस्थान में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। और याद रखिएगा, इसी क्षेत्र में जो है बीहड़ का निर्माण होता है। बीहड़ निर्माण होता है। ये जो बीहड़ होता है ना, ये काफी मिट्टियों को जगह जगह धंसा देता है, कहीं उठा देता है। इसी को हम लोग कहते हैं भारत में सर्वाधिक कटाव मिट्टी का यही तो होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं मैप पे। ये देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जो चंबल यहाँ से निकल कर आती हैं और यहाँ से देखिए इटावा के पास आकर के ये यमुना में मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जो यमुना मिलती है, यमुना देखिए प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से जो ये वाला भाग है ये चंबल का है, चंबल वाला भाग है। और ये चंबल वाला भाग, भारत में सर्वाधिक मिट्टी का कटाव यही पे होता है। भारत में सर्वाधिक मिट्टी का कटाव
सर्वाधिक मिट्टी का कटाव यदि पूछेगा, मिट्टी का कटाव कहाँ पर होता है, तो भारत में सर्वाधिक मिट्टी का कटाव इन्हीं क्षेत्रों में जो है होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भारत का कोई कोई क्षेत्र जो लाल मिट्टी पाई जाती है, आखिर लाल मिट्टी क्यों लाल रंग होने का क्या कारण रहा? इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें संचित ह्यूमस होता है, इसमें फेरिस या फेरस ऑक्साइड होता है की उपस्थिति होती है, इसमें फास्फेट की बहुलता होती है। इसमें देखिए फेरस ऑक्साइड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लौह कण। लौह कण मतलब होता है, लौह कण के कारण ये मिट्टी कैसी दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। अब क्लियर हो गया। यह मिट्टी देखिए अधिकांश कहाँ पे पाई जाती है, ये देखिएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, थोड़ा सा उड़ीसा और मध्य प्रदेश ये वाला भाग में, और ये देखिएगा इसी भाग में सर्वाधिक क्षेत्र में ये लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। थोड़ा सा मैप में इसको भी समझते जाइएगा। यह मिट्टी देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है। किस प्रकार की मिट्टी पानी की अधिकतम मात्रा में बनी रहती है, मतलब कौन सी मिट्टी जो है पानी की अधिकतम मात्रा में बनती है? गाद है, चिकनी या बलुई मिट्टी है, रेत है या चिकनी मिट्टी है। तो ये आपका क्या हो जाता है, बलुई मिट्टी पानी की अधिकतम मात्रा इसको दिया जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में, गंगा के मैदान। यदि पूछेगा ये मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो गंगा के मैदानी वाले भाग में सर्वाधिक मात्रा में यह मिट्टी पाई जाती है। और भारत में सबसे अधिक यदि पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बलुई मिट्टी आपका, इसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान को किस प्रकार की मृदा से बना है। जो उत्तर वाला मैदान है जलोढ़ है, काली है, लैटराइट, शुष्क है, तो ये क्या हो जाएगा? जलोढ़। काली तो देखिए पश्चिम वाला भाग है, जैसे काली कहाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, फिर सेकंड पे क्या है? गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, तमिलनाडु। ये तो हो गया आपका जो है काली मिट्टी। लैटराइट आप देखेंगे कर्नाटक है, केरल है, तमिल है, ये देखिए लैटराइट के लिए है। और शुष्क मृदा के लिए आपका क्या है? राजस्थान है, राजस्थान, और उत्तरी गुजरात है, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा है। ये तो है देखिए सब मिलाकर के राजस्थान की तरफ इंगित कर रहा है। जलोढ़ मिट्टी यही भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, जो 3 नदियों पर पाई जाती है, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन्हीं तीनों नदियों के क्षेत्र में सबसे ज्यादा, ये क्षेत्र में जो है संपूर्ण भारत में इसी मिट्टी का क्षेत्र सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे जो पूरा गंगा का ये वाला भाग, और ये देखिएगा इधर ब्रह्मपुत्र वाला भाग जो है ये हो जाएगा, इधर जो है सतलज, जो सतलज है इधर वाला भाग, ये पूरे भाग में जो है ये मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब आते हैं दक्कन के पठार को अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जो दक्कन का पठार है, काली में जलोढ़ है और लाल है या पीली है। तो दक्कन के पठार मतलब वही महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है, महाराष्ट्र और थोड़ा सा कर्नाटक भी आता है इसमें, इसी क्षेत्र में कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो दक्कन के पठार महाराष्ट्र में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली। ये देखिए ये वाला भाग है, ये वाला दक्कन का पठार वाला भाग है, दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार हो जाएगा। अब चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। भारत में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पतझड़, कटीले, ज्वारी या पर्वतीय। तो ये हो जाएगा पतझड़। पतझड़ को मानसून वन भी कहते हैं, मानसून वन। इसे उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार भी वन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार ये भी कहा जाता है। तो यहाँ पर चाहे इसे मानसून कहिए, चाहे उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार कहिए, चाहे पतझड़, तो ये हो जाएगा। ये भारत के अधिकांश हिस्से में जो मध्य प्रदेश वाला भाग है, पूरा महाराष्ट्र से लेकर ये देखिए ये वाला भाग जो है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वाला भाग, इसी जगह देखिए उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार पाए जाते हैं। इसी को हम लोग मानसून वनस्पति भी कहते हैं। ये
एक निश्चित मौसम के बाद पत्ते झड़ जाते हैं, जिसे पतझड़ वन भी कहा जाता है। इसका मतलब इसे उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार, मानसून वन या पतझड़ वन, यही भारत में सबसे बड़े क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। फिर इसके बाद भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला भाग है, सबसे ज्यादा वनों का जो क्षेत्रफल है, वन जो है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और प्रतिशत के आधार पर यदि पूछ देता ना तो मिजोरम होता है। मिजोरम जो है प्रतिशत के आधार पर है, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर मिजोरम हो जाएगा। और मध्य प्रदेश जो है ये किसके आधार पे है? क्षेत्रफल के आधार पे है। यदि पूछेगा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा वन जो है पाया जाता है, तो क्षेत्रफल के आधार पर यही वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति जो सुंदरी वृक्ष होते हैं, जो सुंदरी वृक्ष होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? आप देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, मैंग्रोव में, हिमालय। तो सुंदरी वन जो है मैंग्रोव वन, मतलब समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे। यदि पूछेगा समुद्र के किनारे कौन से वन पाए जाते हैं, तो सुंदरी वन पाए जाते हैं। अब देखिए इसका मतलब है चाहे वो ये वाला भाग हो गुजरात वाला, चाहे यहाँ पर देखिएगा पश्चिम बंगाल वाला, ये सबसे बड़ा डेल्टा यहीं पे बनता है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जो होता है वो कौन से वृक्ष के लिए होता है? सुंदरी वृक्ष के लिए, सुंदरी वृक्ष के लिए जो है सुंदरबन डेल्टा जाना जाता है। तट पे थोड़ा थोड़ा हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद आते हैं किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत पाया जाता है? तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल या असम। तो ये मिजोरम जो है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन जो है यहीं पे पाए जाते हैं, मतलब कुल क्षेत्रफल का 88%। और वैसे तो प्रतिशत के आधार पर देखा जाए संघ राज्य भी यदि जोड़ दिया जाए, तो संघ राज्य में, संघ राज्य इसमें क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, आपका जो लक्षद्वीप है इसमें जो वन है, लक्षद्वीप में वन, इसमें लगभग 91% के आसपास वन। तो सर्वाधिक तो यही हो जाएगा, लेकिन राज्य पूछ रहा है तो आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, आज का सेशन इतना ही। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपकी एग्जाम फास्ट फैमिली और ज़्यादा ताकतवर बने। ठीक है, धन्यवाद।